आपके साथ प्राप्ति और आज के एपिसोड खबर का सर्जिकल में आप सभी का स्वागत है। सरकार से सवाल है कि जंगल में दलित बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और सिस्टम सोता क्यों है। क्या इसी तरह भाजपा सरकार रखेगी बेटियों को सुरक्षित? हर बार घटना के बाद कार्रवाई क्यों होती है? पहले सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? जब सीसीटीवी नहीं है, गश्त नहीं होती, तो आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या बेटियों की सुरक्षा अब सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित रह गई है? सीधी में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना। प्रेमी के साथ जंगल गई थी युवती, बदमाशों ने किया हमला, मोबाइल छीनकर हुए फरार। 3 आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जी हां, चुरहट थाना क्षेत्र के ग्राम बरिगवा के समीप जंगल में मंगलवार दोपहर एक दलित युवती के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती उस समय अपने दोस्त के साथ जंगल की ओर घूमने गई थी, जहां पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन दोनों पर अचानक हमला कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता अपने प्रेमी के साथ जंगल की ओर टहलने गई थी, जहां 5 युवक पहले से मौजूद थे। जैसे ही वो जंगल की ऊंचाई की ओर पहुंचे, बदमाशों ने घेराबंदी कर ली। युवती के प्रेमी पर डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद 3 युवकों ने युवती को जबरन जंगल के ऊपर हिस्से में घसीटते हुए ले गए, जबकि 2 युवक उसके दोस्त को नीचे ही पकड़ रहे थे। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, मैं गिड़गिड़ाती रही, उसके पैर पकड़ती रही, पर किसी ने दया नहीं की। उन्होंने मेरे साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और फिर धमकी दी, अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। जाते जाते मेरा और मेरे दोस्त का मोबाइल तक छीन कर ले गए। इस घटना की जानकारी गांव तक तब पहुंची जब युवती किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर नीचे आई। गांव के एक युवक दलवीर, जो उस समय अपने घर के पास निर्माण कार्य कर रहा था, उसने बताया कि करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक युवती रोते बिलखते हुए आई। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को प्रारंभिक सूचना सिमरिया थाने से मिली, जहां से पीड़िता को पहले प्राथमिक चिकित्सा दिलाई गई। इसके बाद मामला चुरहट थाना में स्थानांतरित कर एफआईआर दर्ज की गई है। चुरहट एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने जानकारी दी कि इस मामले में अब तक 3 आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता पीड़िता का इलाज और मानसिक सहयोग देना है। आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन हमारी टीम लगातार जंगलों और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में आक्रोश है कि वो जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस रात भर गांव और आसपास के इलाकों में पूछताछ और छानबीन करती रही। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को और अधिक सहज होने की जरूरत है। खासकर जंगल और सुनसान इलाकों में गश्त, सीसीटीवी और सतर्क निगरानी की आवश्यकता है। फरियादी थाना आकर मौखिक सूचना प्रदान करती है कि कल दिनांक को 5 अगस्त को लगभग दोपहर 11:30 के आसपास फरियादी अपने मित्र के साथ ग्राम बरिगवा की तरफ घूमने के लिए निकली थी। उसी ग्राम बरिगवा में पहाड़ देखने के लिए जैसे ही फरियादी और उसका मित्र ऊपर चढ़े, उक्त लड़के और लड़की का पीछा अन्य पृथक से 4 लड़कों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें से एक लड़का बाइक से आया और 3 लड़के पैदल आए। फरियादिया के पास पहुंचते ही फरियादिया के मित्र को एक डंडे से इसके सर पर मार के चोटली कर दिया गया। बाकी 3 व्यक्तियों द्वारा फरियादिया को उठाकर जंगल में कुछ अंदर ले जाया गया, जहां पर उसके साथ पृथक तीनों ने अलग से बलात्कार किया। फरियादिया की सूचना पर तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध 138, 70(1), 64(2), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 पृथक टीमों का गठन किया गया है एवं पीड़िता के बताए हुए हुलिये के अनुसार पर संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। यथाशीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। इतना माँ बहन, लाडली बहन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ ज्ञापन दिए हैं और यही शासन प्रशासन से चाहते हैं कि ये कड़ी कार्यवाही करें और ढूंढें जो गुनहगार हैं उनको सजा दें और बहन बेटियां सुरक्षित हों। घटना होना स्वाभाविक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की घटना
पूरे प्रदेश के साथ साथ सीरी जिले में रुके, इसके लिए पुलिस प्रशासन को एक अलग व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे अपराधियों के अंदर एक डर पैदा हो।